वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ सोनिया। शुरू करेंगे हमारा खास कार्यक्रम। गोवर्धन पूजा दीपावली के बाद होती है। इसे प्रकृति और गाय की पूजा के रूप में किया जाता है। ये त्योहार ब्रज यानी मथुरा, वृंदावन समेत वेस्ट यूपी में धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही गुजरात और राजस्थान में पर्व मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव के अहंकार को दूर किया था। दीपावली पर्व के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन अब की बार अमावस्या होने के कारण गोवर्धन पूजा नहीं हो सकी। 21 अक्टूबर को अमावस्या होने के कारण शुभ कार्य और गोवर्धन पूजा नहीं हो सकी। इसीलिए आज गोवर्धन पूजा देश भर में जारी है। गोवर्धन पूजा घर घर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की जाएगी। वहीं मथुरा में गोवर्धन पूजा की क्या तैयारी है, जानेंगे अपने संवाददाता से। तो गोवर्धन की आज पूजा होती है और ये तस्वीरें मथुरा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आज एक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। खासकर आज गायों को गुड़ और रोटी खिलाई जाती है। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर चूर किया था। गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र के अंदर ये घमंड था कि मेरे अलावा और कोई शक्तिशाली नहीं है। और जब ब्रजवासी भगवान इंद्र की पूजा करते थे हर साल, तो श्री कृष्ण ने उनसे जाकर कहा कि प्रकृति सबसे बड़ी होती है। प्रकृति की अगर पूजा करेंगे तो सारे जो फल होते हैं वो तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे। और इसी का नतीजा था कि उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत की अगर आप पूजा करते हैं, क्योंकि वो आपकी रक्षा करता है, गायों की रक्षा करता है। जिसके बाद इंद्र को क्रोध आया और उन्हीं का घमंड चूर चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाकर कई जो वहाँ पर चराहे थे गायों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आए। और जो भारी वर्षा इंद्र के प्रकोप के बाद हुई, उससे उनको बचाया गया। इसी के बाद से आज गोवर्धन पूजा होती है आज के दिन, और भक्त प्रकृति के लिए आज के दिन पूजा करते हैं। तो प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। ये श्री कृष्ण ने एक मोरल दिया कि कैसे इंद्र के सामने भी प्रकृति बड़ी है। और आज लोगों को समझ में आया कि प्रकृति सबसे बड़ी है, प्रकृति ही सब कुछ है। अगर उसकी रक्षा करेंगे तो वो भी हमारी रक्षा करेगी। इसीलिए आज ही के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं गिरिराज में। और यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मथुरा की ये तस्वीरें। कई दिनों से लोग यहाँ के लिए अपने घरों से निकलते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर देखने को मिल रही है। मथुरा में गिरिराज जी महाराज के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये यहाँ पर देखिए फूलों की टोकरियाँ यहाँ पर मिल रही हैं, और जो प्रसाद उनको चढ़ता है वो सारी सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं, ताकि श्रद्धालु जो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं वो आसानी से इन्हें खरीद कर भगवान गिरिराज को चढ़ा सके। और आज का दिन बेहद महत्व रखता है अपने आप में। दीपावली के दूसरे दिन हर साल इसे मनाया जाता है, लेकिन इस बार दीपावली के एक दिन बाद इसे मनाया गया, क्योंकि अमावस्या का मुहूर्त ख़त्म नहीं हुआ था और अमावस्या में इस पूजा को नहीं कर सकते। और आज 22 अक्टूबर को इसे मनाया जा रहा है। देश भर में लोग आज गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों में आज ये पूजा मनाई जाती है। इसका सबसे ज़्यादा महत्व गुजरात और राजस्थान में भी लोग आज भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण को प्रकृति से प्यार था, गायों से प्यार था। और आज के दिन जो भी कहा जाता है कि जो भी गाय को गुड़ और रोटी खिलाता है, यानी कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है। तो गिरिराज जी की परिक्रमा सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ कर अन्नकूट प्रसाद समर्पित किया था। मान्यता ये है, द्वापर युग से चली आ रही ये परंपरा आज भी ब्रिज में मानी जाती है।
तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मथुरा से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है और आज लोगों के बीच कितना उत्साह नजर आ रहा है गोवर्धन पूजा को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज गोवर्धन पूजन है। गोवर्धन पूजन के साथ से आज ब्रज में पूरा पूर्ण तरीके से पर्व को किया जाता है। और उसमें मैं आज दिखाना चाहूंगा कि ये दृश्य है। और भगवानों से भगवान गिरिराज महाराज की ये जगह बनाई गई है, जिसको लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। और उत्साहित के साथ साथ लोग दूर दराज से यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देशी विदेशी भक्त भी सभी मौजूद थे। हरे राम हरे कृष्णा का यहाँ पर संकीर्तन चल रहा है। और मेरे साथ यहाँ कुछ भक्त भी मौजूद है, जिनसे मैं बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से आज गिरिराज महाराज के दर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से इनको उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या नाम है? महेंद्र चौधरी। कहाँ से आए? हमको विश्वास। आज गिरिराज पूजन हो रहा है, गोवर्धन पूजा ब्रज में होती है। क्या कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मन खुश हो गया है यहाँ पर आके, इस्कॉन वृंदावन में आके। और ऐसे लग रहा है जैसे गिरिराज गोवर्धन के पास बैठे थे। तो ऐसे गिरिराज जी का जो प्रतिमा बनाई है होता है, इसको पूरे देश में बनाया जाता है, लेकिन ब्रज में इसको किस तरीके से ब्रज का जो कीर्तन है, ब्रज धाम है और ब्रज में कृष्ण वास कर रहे हैं यहीं पर। तो कृष्ण जहाँ पे वास कर रहे हैं उसका तो कहना ही क्या, बाकी देश में बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, लेकिन ब्रज धाम की बराबरी नहीं हो सकती। तो क्या मानते हैं इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, बहुत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अनुपम कृष्णदास। कहाँ से आए? मैं होडल से हूँ, ब्रज क्षेत्र से ही है। आज यहाँ पर भगवान भगवान से पर्वत उठाया था, तभी से पूजा कुछ है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आज गिरिराज की प्रतिमा? बहुत अच्छा लग रहा है। जब शिल प्रभुपाद ने मंदिर बनाया था, प्रभुपाद चाहते थे कि सारे जो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं वृंदावन में सब कुछ उनको मिले। तो प्रभुपाद चाहते थे कि जो आज गोवर्धन की पूजा है, इसमें बहुत ज्यादा प्रसाद बनाया जाए। जैसे पहाड़ बनाया जाता है, उसमें हलवा चावल आदि का मिष्ठान का पहाड़ बना के। इसमें आप देखेंगे गोविंद कुंड है, यहाँ पर गोविंद कुंड, अलग अलग कुंड है, इसमें कुंड बनाए हैं। अभी गिरिराज जी का अभिषेक हुआ है। अभिषेक के बाद अब गिरिराज जी को यहाँ पर स्थापित करा जाएगा, जो साक्षात गिरिराज शिला है। तो इसकी परिक्रमा होगी और यहाँ महाआरती होगी और उसके बाद भी प्रसाद होगा। तो यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गिरिराज जी देखिए साक्षात प्रकट है, ब्रज में साक्षात ईश्वर है। पर उसके साथ साथ आज भीड़ भाड़ बहुत होती है, वहां पर स्थान नहीं मिलता। पर यहाँ देखिए इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, आराम से सब परिक्रमा कर रहे हैं। और ऐसा कहा गया है कि अपने अपने घरों में हम ऐसे स्थापना करके गिरिराज जी की, अभी गोबर वाले गिरिराज जी भी आएंगे, स्थापना करके अगर उनके साथ परिक्रमा करते हैं तो कोई फल मिलता है जो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। इसकी जानकारी होगी कि क्यों मनाया जाता है, इस पर्व को मनाते, कैसे मनाते, क्यों मनाते? बिल्कुल बिल्कुल। असलियत में क्या था, जो ग्वाल वाले हैं, जो पूरे ब्रजवासी हैं, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे उस समय में इंद्र की पूजा होती थी और इंद्र के लिए बहुत सारा मिष्ठान आदि वस्तुएं बनाई जाती थी। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सबके शरण छोड़ करके मेरी शरण ग्रहण करिए। तो भगवान ने ये प्रदर्शित किया, क्योंकि इंद्र का मान भी बढ़ गया था और भगवान चाहते थे कि उनकी पूजा स्थापित हो। भगवान साक्षात परम ईश्वर है। तो भगवान ने गिरिराज पूजा के माध्यम से एक तो 7 दिन उनको दर्शन प्रदान किए और इसके साथ साथ उन्होंने स्थापना करी कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेरी सेवा करेंगे तो आपको सब फल प्राप्त होगा। तो आज के दिन वास्तव में भगवान ने इंद्र का मान भंग किया था और इसके अगले दिन, मतलब कल या उससे अगले दिन उठाया था। तो आज उठाया नहीं था, आज पूजा हुई थी, अगले से अगले दिन जो है वो भगवान ने उठाया था। तो 7 दिन तक भगवान ने उठाया था और कल भैया तो मुझे आपको बताएं। तो ये सब हमारे उत्सव हैं और यही हमको वैष्णव संस्कृति से बनाए रखते हैं। तो प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है कि हम ये सब उत्सव में भाग ले रहे हैं। आप देखिए कितने हजारों लाखों भक्त हैं और ये सब कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी का प्रसाद पा रहे हैं। तो भगवान की और प्रभुपाद की असीम कृपा है। पूरे विश्व में प्रभुपाद ने प्रचार किया और आज यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। गौरांग प्रभु है, पूरा प्रचार कर रहे हैं। तो मैं सोनिया दिखाना चाहूंगा और भी मेरे साथ भक्त हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे, किस तरीके से दर्शन हो रहे हैं, कैसा आनंद आ रहा है? यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा आनंद, सबसे बढ़िया आनंद जो किसको मिल सकता है वो मिल रहा है। जो यहाँ आ रहा है यहाँ से वापस जाना नहीं चाहता है और बार बार यहाँ ही आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध आनंद है। हर कोई एक दूसरे की सेवा करना चाहता है, हर कोई भगवान की सेवा करना चाहता है, उसी में आनंद।
इस प्रतिमा को गोबर से बनाया जाता है। ब्रज में कहते हैं कि गोबर से, गाय के गोबर से प्रतिमा को बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अन्य तरीके से बनाया है। कैसा? भगवान की लीला में ऐसा होता है कि अन्न भगवान को, अन्नकूट के महोत्सव में भगवान को बहुत सारा अन्न अर्पित किया जाता है। पूरे पूरे गांव, ब्रज के गांव आके यहाँ पर अन्न अपना अर्पित करते हैं भगवान को, और भगवान उसको पाते हैं और सबको आनंद देते हैं, सबसे अपना कार्य करते हैं। दुनिया में देखो, एक बार फिर आपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस जगह के दर्शन कराएं, क्योंकि कहते हैं कि ब्रज में क्या पूरे देश भर में इस प्रतिमा को, जो भगवान जटाज महाराज की जो प्रतिमा बनाई जाती है वो गाय के गोबर से बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हलवा और अन्य पकवानों से बनाई गई है। और ये प्रतिमा एक अलौकिक दृश्य जो दिखा रहे हैं हम आपको, कि उस दृश्य को देखते हुए तो इसमें काफी अपने आप में उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ मेरे साथ भक्त और इनसे ही बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? होती लेके कहाँ से आए हैं? पंजाब बठिंडा से। आज गिरिराज जी का पूजन हो रहा है ब्रज में, क्या मानते हैं, किस तरीके से दर्शन देते हैं? गिरिराज जी का पूजन हो रहा है, आज गोवर्धन पूजा है, कैसे दर्शन हो रहे हैं? बहुत अच्छे रश बहुत है, बट दर्शन बहुत अच्छे। पहली बार आए? बात सेकंड टाइम आई। सेकंड टाइम आए। लेकिन कहते हैं कि गाय के गोबर से इस प्रतिमा को बनाया था, लेकिन यहाँ पर तो अलग तरीके से बनाया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तरीके से आज गिरिराज महाराज का आप दर्शन कर रहे हैं, कैसे पूजन करेंगे? तो हमने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन थे। अब बाकी आपका क्या नाम? कहाँ से आए? अमृतसर। कैसा लग रहा है, कैसे दर्शन? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वही मैं बताना चाहूंगा कि लोग काफी उत्साहित हैं और इस दर्शन को कर कर अपने आप को एक अलग ही आनंदित महसूस कर रहे हैं। और ये परंपरा ब्रज में द्वापर युग से चली आ रही है, और द्वापर युग से ये परंपरा चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप में जब इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गिरिराज पर्वत को जब उठाया था, अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाने के बाद में इस जो गिरिराज पर्वत उठाया था उसमें सभी ग्वाल वालों को, गाय बछड़ों सबको उसमें रखा गया था। तभी से इस परंपरा को लगातार ये त्योहार मनाए जा रहे हैं, और उस त्योहार को लेकर लोग काफी उत्साहित होते हैं। अलग अलग तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। आज के दिन पूरी पकवान, सब तरीके के मेवा प्रसाद लगता है। शाम के समय गिरिराज पूजन किया जाता है, दूध के घाट से प्रतिमा लगाई जाती है, और इस पर्व को लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। हर घर में इस त्योहार को मनाया जाता है, जो कहते हैं दीपावली के एक दिन बाद। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये किस तरीके से लोग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और गिरिराज जी के बिल्कुल अमित, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि आपने अभी बात की, कोई अमृतसर से पहुंचा हुआ है, कोई बठिंडा से यहाँ पर पहुंचा हुआ है, देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर मैं खास इस बार व्यवस्था की बात करूं तो पिछले बार के मुकाबले इस बार क्या कुछ खास किया गया है अभी मथुरा में इस बार? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि चाहे वो जिला प्रशासन की बात करें या श्रद्धालुओं के अपने आप में बात करें, तो श्रद्धालु भी काफी आनंदित होते हैं और श्रद्धालु काफी उत्साह के साथ में सोचते हैं। तो वैसे तो ये पर्व हर घर में पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज में इसका एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रज में इसको एक अलग परंपरा के साथ में मनाया जाता है। क्योंकि ब्रज से ही इस पर्व की शुरुआत, तो इस पर्व को लेकर जिला प्रशासन भी काफी अलर्ट रहता है, क्योंकि 5 दिवसीय प्रकाश का पर्व जो होता है, इस पर्व को मनाने के लिए लोग, वैसे तो ये हर घर में पर्व होता है, लेकिन इस पर्व को मनाने के लिए काफी प्रयास से पहुंचते हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी काफी अलर्ट होता है। और प्रशासन भी सुरक्षा के लिए, क्योंकि कल भाई दूज का भी पर्व होगा, भाई दूज के पर्व को भी लेकर काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि यमुना स्नान होता है, यमुना में यमद्वितीया स्नान जिसे कहा जाता है। आज गोवर्धन पूजन हो रहा है और पूरे देश भर में इस पर्व को मनाया जा रहा है, और ब्रज में इसकी अलौकिक छटा देखने को मिलती है। जी बिल्कुल अमित, यहाँ पर दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है परिक्रमा के लिए। खासकर आज परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है। और सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, जरा आप लोगों से पूछ पाएंगे कि क्या उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है अंदर तक पहुंचने में? और आप ग्राउंड जीरो पर है, क्या व्यवस्था आपको नजर आ रही है वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट रहता है, सुरक्षा चाक चौक व्यवस्थाएं रहती है सुरक्षा, ताकि किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। इसको लेकर प्रशासन भी इस तरीके से अलर्ट रहता है, और श्रद्धालु भी अपने आप में सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि ब्रज में इसका एक अलग दृश्य देखने को मिलता है। और भगवान की जब आस्था के साथ में जब लोग पहुंचते हैं, तो उनकी स्वयं रक्षा भगवान कृष्ण करते हैं। और आज का दिन तो एक अलग ही महत्व रखता है, और जिसको लेकर लोग काफी उत्साह के साथ में ब्रज में पहुंचते हैं। और मैंने आपको दृश्य भी दिखाया कि इस तरीके से लोग उत्साह के साथ में हरिनाम संकीर्तन के साथ में
इस गिरिराज पूजन को कर रहे हैं, क्योंकि आज गिरिराज का दिन है और गिरिराज जी का लोक परिक्रमा, गोवर्धन में गिरिराज की परिक्रमा भी लगाई जा रही है। हर घर में इस पर्व को मनाया जा रहा है और काफी लोगों में उत्साह है और काफी खुशी के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इसको लेकर चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो श्रद्धालु स्वयं अपने आप से करे, तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं और ब्रज में लोग इसी आस्था के साथ में पहुंचते हैं। मेरे साथ में यहाँ कुछ भक्त और भी बैठे हुए हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज यहाँ पर आए, कैसे फरीदाबाद से यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि गाय के गोबर से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो अन्य तरीके से पकवानों से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हलवे से बनाया गया है प्रसाद के तौर पर। मंदिर प्रबंधन की तरफ से कैसी व्यवस्था? नहीं, सब सही है, सब बढ़िया है। और इतनी दूर से आए हैं तो थोड़ा बहुत भीड़ तो होती है, तो थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, हरि के दर्शन हो रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे मेरे साथ और भी है, उनसे बात करेंगे जी। मेरा नाम तरुण है। कहाँ से आए हैं? मैं भी फरीदाबाद से आया हूँ। कैसे दर्शन हो रहे हैं आज यहाँ पर, जो पकवानों से भगवान गिरिराज महाराज की? बहुत आनंदित है, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पहली बार आए हैं? नहीं, बहुत हम हर महीने 2 महीने में आते रहते हैं। तो गिरिराज जी के दर्शन या पहली बार? हाँ, गिरिराज जी के दर्शन पहली बार, इस समय इस दिन पहली बार आया है यहाँ। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु भी काफी उत्साहित है और काफी खुश है, क्योंकि यहाँ जो प्रतिमा है वो अपने आप में एक दृश्य दिखा रही है। और जिस तरीके से ब्रज में इस परंपरा को निभाया जाता है पूरे उत्साह के साथ, जिस तरीके से देखते हैं कि भगवान को आज पकवानों के साथ में विवाहों के सब तरीके से मिष्ठान वगैरह रखे जाते हैं और रिश्तेदार को किया जाता है। बिल्कुल अमित, किस वर्ग के लोग यहाँ पर ज़्यादा मौजूद नजर आ रहे हैं? खासकर अगर देखा जाए तो तस्वीरों में महिलाएं ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही है, हालांकि पुरुष भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, कौन से वर्ग के लोग वहाँ पर ज़्यादा पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज गोवर्धन पूजन है, गोवर्धन यहाँ पे देश ही नहीं विदेश से भी पहुंचते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या छोटे बच्चे हो, सभी काफी उत्साह के साथ यहाँ पहुंचते हैं और इस पूजन का लाभ उठाते हैं। और इस लाभ में इस पूजन में काफी लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। ये पर्व ही एक ऐसा पर्व है प्रकाश का, जिसको लोगों को काफी देखने को मिलती है। और इस साथ में भगवान गिरिराज महाराज के देखने के साथ में प्रतिमा भी लगाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। कोई प्रतिमा लगाता है, कोई दंडवत प्रतिमा लगाता है, क्योंकि ऐसे प्रतिमा लगाता है। इस पर्व का एक अलग दृश्य होता है और इसको लेकर काफी लोग उत्साहित होते हैं और पहुंचते हैं। बिल्कुल अमित, जिस तरह से भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं जो व्यवसायी है वहाँ पर उनके बीच भी उत्साह का माहौल होगा, और किस तरह का उत्साह उन पर नजर आ रहा है, और क्योंकि ज़्यादा भीड़ होती है तो ज़्यादा आमदनी उनकी होगी, और किस तरह का चेहरा उनका दिख रहा है, और चेहरे में मुस्कान जरूर होगी आज के दिन उनकी। देखिए, बताना चाहूंगा कि चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या आम आदमी हो या कोई श्रद्धालु हो, सब इस पूजन को करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। और पूजन को सब व्यापारी वर्ग हो, हर घर में किया जाता है और इस पूजन को लेकर लोग काफी उत्साहित होते हैं। आज का 5 दिवसीय पर्व होता है और 5 दिवसीय पर्व को लेकर लोग हर तरीके से अपनी उम्मीद जगाते हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, व्यापारी होती है। जितना यहाँ पर भीड़ होगी उतना ही काफी उनको व्यापार में वृद्धि होगी और व्यापार वही श्रद्धालु की बात करें तो श्रद्धालु भी काफी आनंदित होते हैं अपने आप में और आनंद भगवान के दर्शन करके। और ब्रज में तो हर दिन एक पर्व मनाया जाता है। ब्रज में 365 दिन पर्व होते हैं, उसमें 365 दिन पर्व होते हैं। तो यहाँ तो एक पर्वों की नगरी है और भगवान की धार्मिक नगरी के चलते यहाँ पर तो रोज के श्रद्धालु का श्रद्धालु रोज बांके बिहारी के राधा वो स्टोर मंदिर हो, ब्रज में ठाकुर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। क्योंकि श्रद्धालुओं का मैं दृश्य दिखाऊंगा, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पर सेल्फी भगवान की ले रहे हैं और सेल्फी के साथ साथ भगवान के जयकारे भी लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। मैं इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हूँ। इस्कॉन टेम्पल में एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। ब्रज में इसको कहते हैं कि ब्रज में गाय के गोबर से प्रतिमा को बनाते हैं, लेकिन यहाँ इस्कॉन टेम्पल में इसको हलुआ और फलों से प्रतिमा को बनाया गया है। तो काफी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। प्रतिमा जो है काफी सुंदर है। मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा इस तरीके से ये प्रतिमा बनाई गई है और काफी अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। काफी सुंदरता के साथ प्रतिमा को बनाया गया है। कि शिला जो बनाई गई है, यहाँ पे लोग दर्शन करके अपने आप को काफी आनंदित महसूस कर रहे हैं और काफी खुश भगवान के साथ में
देशी विदेशी भक्त भी यहाँ पर मौजूद है जो इस दर्शन को करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल अमित, हर साल देखा जाता है तो गोबर से ये प्रतिमा बनाई जाती है, लेकिन इस बार कुछ अलग करते हुए इसे लड्डुओं से बनाया गया है। कितने दिन का समय लगा है, जानकारी हो अगर आपको? दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व होता है, दीपावली के दूसरे दिन इस पर्व को मनाया जाता है। गिरिराज की जो प्रतिमा होती है, रात में इस सारी चीजों को बनाने के लिए भक्त लग जाते हैं और जो मंदिर प्रबंधन होता है, मंदिर प्रबंधन इस शिला को बनाता है। यहाँ पे देख सकते हो इसमें शिला अपने आप प्रकट हुई है, लेकिन गाय के गोबर का काफी महत्व माना जाता है। गाय के गोबर की शिला को बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में इसको हलवा और फलों के साथ में इसको सजाया गया है और काफी अच्छी पोशाकें धारण कराई गई है और ये दृश्य देखने को अपने आप में एक अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। और इस शिला को देखने के लिए रात से ही लोग लग जाते हैं और मंदिर प्रबंधन की तैयारी के साथ में इसको करता है। सुबह एक भव्य दर्शन देखने को मिलते हैं जिसको भक्त करने के लिए पहुंचते हैं और भक्त अपने आप को आनंदित करते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। बिल्कुल अमित, दूर दूर से आपने बताया कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ख़ासकर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो भगवान गिरिराज के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो? देखिए, व्यवस्थाएं की बात करें तो व्यवस्था मंदिर प्रबंधन हो चाहे वो जिला प्रशासन हो, सभी अपने आप में एक अलग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जिम्मेदारी यह है कि श्रद्धालु के साथ कोई भी अनहोनी ना हो, किसी तरीके की किसी को परेशानी ना हो, सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और भगवान स्वयं अपने आप को उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान की आस्था के साथ में यहाँ लोग पहुंचते हैं और जब भगवान के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं तो उनको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती है और आप भगवान ही स्वयं रक्षा करते हैं और भगवान के साथ में जो दर्शन को करते हैं अपने आप को एक अलौकिक दर्शन देखने को मिलता है। और ब्रजवेश की परंपरा को द्वापर युग से निभाया जा रहा है, जो इंद्र के मान मर्दन के लिए भगवान ने जब गिरिराज पर्वत का निष्ठा उसी पे उठाया था, तभी से इस परंपरा को निभाया जा रहा है। जी बिल्कुल अमित, आपने लोगों से बात की जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे जानकारी ली कहाँ कहाँ से वो पहुँचे हुए हैं और इतनी खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई हैं आज मथुरा की। बहुत बहुत शुक्रिया